दोस्तों, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है कि क्लास 10th में अंतिम दिनों में क्या पढ़ें जो क्लास 10th में हम टॉप कर जाएं। क्लास 10th में हम टॉप कर जाएं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम टॉप कर जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही बताने के लिए चाह रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है कि क्लास 10th में आपको टॉप कर जाना है। तो सबसे पहली बात, हम कलम लेते हैं, कलम से आगे बढ़ते हैं, कलम से क्रांति आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी से आपका टाइम कितना बचा। नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, नवंबर बच गया, दिसंबर बच गया और जनवरी बच गया। ये 3 महीना बच गया दोस्तों, 3 महीना बच गया। तो 3 महीना में आपको किस तरह से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना और कब पढ़ना है, ठीक है और क्या पढ़ना है, ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए, हम बताते हैं कि 3 महीना जो बचा है, 90 दिन इसको हम कहते हैं। 90 दिन में रखिएगा तो ये मस्त रहेगा, दिन में रखिएगा नहीं तो ये मस्त रहेगा, ठीक है। तो 90 दिन आपको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार के स्टूडेंट होगा, 1, 2 और 3। एक होगा जिसका सिलेबस पूरी कंप्लीट होगा 100%, और एक होगा जिसका सिलेबस 50% कंप्लीट होगा, एक होगा तीसरा जो 20% कंप्लीट होगा। ये 3 प्रकार का स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो आप देखिए, 100% के जो स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीट किए हुए हैं उसको क्या करना है। सबसे पहली बात बता देते हैं, उसको क्या करना है। देखिए, आपको 4-5 बॉक्स हम बना देते हैं। उसको क्या करना है, इन बॉक्सों को बता देते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको जो है गेस्ट पेपर उठाना है। गेस्ट पेपर उठाना है, उसमें जितना ऑब्जेक्टिव हो, मतलब जिससे मान लीजिए यहाँ गेस्ट पेपर उठाना है। और देखिए, उसमें क्या करना है, गेस्ट पेपर उठा के आप मान लीजिए हिंदी एक टॉपिक है, सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी यहाँ पे है, हिंदी हो गया है, हिंदी, और यहाँ पे संस्कृत हो गया, और उसके बाद यहाँ साइंस हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट होता है। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव जितना है, ऑब्जेक्टिव उसको आपको लगभग में, हिंदी का ऑब्जेक्टिव को लगभग में, यानी हिंदी, संस्कृत, साइंस, इस तरह से और सब्जेक्ट है। साइंस तक लागे, SST हो गया, मैथ हो गया, एक इंग्लिश भी हो गया, ठीक है। 6 सब्जेक्ट है आपका। सभी का ऑब्जेक्टिव आपको प्रत्येक दिन 200 ऑब्जेक्टिव रटना है। प्रत्येक दिन कितना ऑब्जेक्टिव रटना है, तो 200 ऑब्जेक्टिव रटना है प्रत्येक दिन, प्रत्येक विषय से। यानी लगभग में 5 विषय है, इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंग्लिश में जो भी पढ़ना पढ़िएगा। प्रत्येक दिन 200, मतलब 5 विषय हो गया। मैथ में आप ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो 4 विषय में 4 से गुना करते हैं, तो 8 ऑब्जेक्टिव को आपको रोज दिन रटना है। अभी से रटिएगा, प्रत्येक विषय का 200 ऑब्जेक्टिव रटिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव मतलब 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें आपका 40% से प्लस 45% आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब नंबर आ जाएगा तो अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का माया मोह सब आएगा गेस्ट पेपर से। किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर, हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर लेना है उसको रटना है। इतना हो गया। और अब देखिए आपको क्या करना है। अब बात रही कि सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव जब निकालिएगा नीचे, सब्जेक्टिव जब आइएगा नीचे, तो आपको क्या है, सब्जेक्टिव में देखिए हो गया हिंदी हो गया, फिर देखिए यहाँ पे हो गया SST हो गया, फिर आपका साइंस हो गया, फिर आपका जो है ना उसके बाद SST हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, मैथ जब आपका हो गया, फिर इंग्लिश हो गया दोस्त। तो इतना सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव में क्या करना है, हिंदी, साइंस, संस्कृत, इन सभी का जो 2 नंबरिया 2 अंक वाला क्वेश्चन होता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन जो होता है वो आपका ज़्यादा लगभग में 200 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक विषय में 200 क्वेश्चन 2 नंबर ला, और 5 अंक वाला भी आपका 200 ही क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो अब से क्या करना है, 400 क्वेश्चन है और आपको टारगेट बनाना है 90 दिन का, मान लीजिए 80 ही दिन का बनाए। तो प्रत्येक विषय से आपको क्या करना है, प्रत्येक विषय से 2 अंक वाला क्वेश्चन आपका देखिए क्या करना है, 5 क्वेश्चन लिखना है। 5 आए हिंदी से लिख दिए, तो आज ही लिखना है इंग्लिश से लिख दिए, फिर आज ही लिखना है संस्कृत से 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन 2 नंबरिया लिख देना है सभी का, मतलब 2 नंबरिया 5 क्वेश्चन सभी विषय का। और उसके बाद आपको ये सब्जेक्टिव में भी लिखना है, ऐसा बात नहीं, फिर इससे भी यानी 25 क्वेश्चन इससे लिखना है,
50 क्वेश्चन सबसे, और 25 क्वेश्चन इससे लिखना है। तो 25 कॉपी पर लिखना है, हिंदी कॉपी पर राइटिंग बनेगा। और मैथ को आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज। मैथ बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होगा बउआ, बिना मैथ पढ़ ले तो कुछ ना हो। तो हाल चाल हम बताबो यो ने मैथवा पढ़मी तभिए तो तेज होमी, वरना तेज ना होवे पारमी हमारे हिसाब से। अब तो अपन तोर जमाना हो करियो भैया, तो मैं तोरा पढ़े पारतो जे भी हो, मैं गही में बोल लियो भाई। तो मैं तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या करना है, इतना पढ़ लेना है। और 1 महीना टाइम जब मिलेगा, हम जनवरी तक ही दिए हैं, 15 हमको लगता है 2 महीना में तुम सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। नवंबर में और प्लस दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट। तो आप 1.5 महीना जो बचलो ने, ओकरा में की करना हो, पेपर आप फिर रटियो दोबारा जी हो जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रटियो और तो एकदम पास हो जाए। तो इतना करला के बाद तो पक्का कोई दोस्त बा 400 450 यही तरह से नंबर बनाए लो ने, तो हमारे चैनल के अनसब्सक्राइब कर दियो। हमारा टेंशन नहीं दोस्त, तो अनसब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर ये लेकिन कामा करियो दोस्त। ठीक है दोस्त, आज के बाद तोरा ये करना है। और आज है 2 नवंबर दिवाली खत्म होले, छठ पूजा आइथिन, छठ मैया के गोर भी लगबे। लेकिन अभी 4-5 दिन मन लगा पढ़बे, चूर देवे, पढ़ के एकदम फोड़ देवे। ठीक है दोस्त, आए के बाद तो वादा करना है कि पढ़ना है सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। और हम तोर भैया की पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हम तोरा बतबे तैयार है। नाम हमारे बलबीर कुमार ले, जम्मू जिला के, बिहार के ये। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं दोस्त फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलबीर कुमार, जम्मू जिला।